हिंदू लोग जो होते हैं उन लोगों को तो बाबा और का मैसेज आता है उन्हें, मतलब कि जो है बाबा से मिलना है तो ये टाइम है, ये टाइम है, रोगियों से मिलना है तो ये टाइम है, ऐसे रोगियों वाले को तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। हिंदू में खास करके ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग सेलेक्ट भी करते हैं कि कौन सा हिंदू है कौन सा मुसलमान है। इस तरह से ये मतलब एक तरह से ट्रैकिंग है, लोगों को ट्रैक करके हिंदू मुस्लिम जितने भी सिख ईसाई है इन सभी के नंबर को अलग अलग हिस्से में बांट करके उसको पता करते हैं, मैसेज करके पता करते हैं कि कौन सा बंदा है, ये जो बंदा चलाने वाला फोन है या इसका जिसका फोन नंबर है वो कौन है, हिंदू है या मुसलमान है। तो उस तरह से उसको मैसेज किया जाता है ताकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर जैसे मान लो अगर भजन का मैसेज गया या भजन का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर मुसलमान को भेजेगा तो क्या वो सब्सक्राइब करेगा? हालांकि बोलेगा कि भाई भजन सुनिए, आप 10 रुपए में आपको भजन जो है सुनने को मिल रहा है, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो मुसलमान को आएगा ही नहीं। क्योंकि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है और आपका जो फोन नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, उसके साथ जो सोशल मीडिया होता है उसमें आपका कैसे यूज होता है, आपका ईमेल और आपका फोन नंबर, आपका फोटोज वीडियोस गैलरी। आजकल जो है इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आपको इससे कैसे बचना है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और आप जो है आपका जो फोन नंबर है या ईमेल आईडी है आपने कहीं डाला है, जैसे कि आधार कार्ड हो या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि आपने कहीं भी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे ईमेल डालते हैं, फोन नंबर डालते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो उसके साथ क्या होता है आप इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और कभी भी अगर गलती से भी आपने कहीं भी आपने ईमेल डाल दिया या फिर अपना फोन नंबर डाल दिया तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आपने ईमेल या फिर आपने फोन नंबर लिया कंपनी से, उसके बाद कुछ दिन चलाने के बाद आपने बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है या फिर ऐसे बहुत सारे चीज जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आपने अमेजोन पे ये वो बहुत सारे ऐसे चीज आपने मोबाइल में गूगल के जरिए से आपने किया। ये सारे सेटअप करने के बाद ईमेल जो है जहां जहां आपने डाला ईमेल या फोन नंबर जहां जहां आपने डाला है, वो सारे जो है ऑटोमेटिक जो है आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो जाता है। जब भी आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो मैसेज आना शुरू हो जाता है, नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में। और आपको जो है एसएमएस के जरिए से भी आता है, आप ये ले लो, वो ले लो, ये चीज ले लो, ऐसा डिस्काउंट ले लो, ऐसे बहुत सारी चीज आते रहते हैं। तो खास करके आज हम फोन नंबर के बारे में तो हम आपको बात करेंगे ही, दूसरे नंबर का फोन नंबर को ही ले लेते हैं। फोन नंबर को ही ले लेते हैं, ठीक है। फोन नंबर और ईमेल मार्केटिंग दोनों को आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ये दोनों किस तरह से आजकल सोशल मीडिया के जरिए से आपको टारगेट किया जा रहा है, तो इसके हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जो होता है, आपने जो भी कभी भी कोई भी चीज, जैसे आजकल जो है ना जरूरी हो गया है कि ईमेल डालना जरूरी है। जैसे आपने बैंक अकाउंट खोला तो बैंक अकाउंट में ईमेल आपको फोर्स करता है कि भाई आप ईमेल डालिए, ताकि अगर पासवर्ड रिकवर करने की जरूरत पड़ी तो आप जो है क्या कर सकते हैं, वो ईमेल के जरिए से आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। या फिर आपने जीमेल कोई भी जीमेल आप खोलते हैं तो एक अल्टरनेट जीमेल बोलता है खोलने के लिए कि भाई आप एक अल्टरनेट जीमेल इसमें दीजिए, ताकि अगर आप भूल गए पासवर्ड तो आपको एक जीमेल दे दीजिए, ताकि हम उस जीमेल पे रिकवरी पासवर्ड जो है आपको भेज सकें और आपको हम पता कर सकें कि ये आप ही का ईमेल है। उसके बाद जो है चाहे आप आधार कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड में भी ओटीपी अगर आप लेना चाहते हैं तो, या फोन नंबर आपका गुम हो गया है तो आप ओटीपी आधार कार्ड के जरिए से ईमेल के जरिए से आप आधार कार्ड को लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ईमेल भी वही काम करता है जो फोन नंबर काम करता है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहा हूँ कि ईमेल और फोन नंबर में क्या अंतर है। यहाँ पे फोन नंबर ईमेल में अभी डिजिटल मार्केटिंग में ये कोई अंतर नहीं है। ज्यादातर जो है यहाँ पे दोनों एक तरह ही काम करता है। क्योंकि ओटीपी उस पे भी भेज सकते हैं, ओटीपी इससे भी भेज सकते हैं, इसमें भी मंगा सकते हैं आप मोबाइल से। तो दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए ईमेल का महत्व इसमें ज्यादा है, क्योंकि ईमेल जो होता है वो काफी सिक्योर माना जाता है रादर देन आपको जो है मोबाइल के, क्योंकि मोबाइल हैक हो जाता है। और ईमेल जो है, ईमेल में अगर आप लॉगिन पासवर्ड अगर आपके पास है तो फोन के अंदर से जो डेटा चोरी होता है, अगर ईमेल आपका सेफ रहता है तो बहुत आसानी से आप जो है आपका पैसा कोई भी निकाल नहीं सकता है और आपको टारगेट जो है नहीं कर सकते। क्योंकि फोन में आजकल वायरस बहुत ज्यादा भेजा जा रहा है। बहुत आसानी से कोई भी आप गेम डाउनलोड कर लीजिए, वायरस आ जाता है। कोई भी चीज आप डाउनलोड कीजिए, हैकर जो है मोबाइल को खास करके टारगेट कर रहा है, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है उसको, आपका जो डेटा है, यानी पहले क्या होता था, डेटा इज मनी होता था, यानी जो है टाइम इज मनी होता था। लेकिन अब डेटा इज मनी है, यानी कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा पैसा।
यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का यही एक जो है फ़ायदा है, और नुकसान भी ये है कि प्राइवेसी यहाँ पे खतरे में है लोगों की, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन है, आज हम आपको समझाते हैं कि जो है डेटा होने के बाद ये कैसे काम करता है और इसे कहाँ-कहाँ ये लोग बेच देते हैं। तो ईमेल मार्क सबसे पहले हम बात, जब टॉपिक है तो ईमेल मार्केटिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग जो होती है वो जहाँ-जहाँ जितने भी पब्लिक होते हैं, जैसे कि गाड़ी आपने ली वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला वहाँ पे ईमेल दिया, गाड़ी आपने ली वहाँ पे ईमेल दिया, आधार कार्ड बनाया वहाँ पे ईमेल दिया, राशन कार्ड बनाया वहाँ पे ईमेल दिया, जो सिम लिया वहाँ पे फॉर्म भरे या कुछ भी ईमेल दिया। कहीं भी ऐसे बहुत सारे जगह होती है, या फिर आपने जो है कोई भी चीज़ किसी वेबसाइट पे गए वहाँ पे ईमेल दे दिया, किसी जो है एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं वहाँ पे ईमेल दे दिया। ये सारे जो जहाँ-जहाँ आपने ईमेल दिया है, ये लोग क्या करते हैं उस ईमेल का ख़ास करके जो है लॉगिन होता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह देखोगे आपकी लॉगिन करने के लिए फ़ोन नंबर नहीं माँगता है, बोलता है ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करिए। अपना नाम दे दीजिए और ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो वो ईमेल के साथ क्या करता है, ईमेल क्योंकि फ़ोन नंबर भी उसने नहीं लिया, सिर्फ़ ईमेल लिया। तो ईमेल से वो लोग क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग का ये लोग ईमेल जमा कर लेते हैं। मान लीजिए अगर 1 करोड़ ईमेल जमा किया, तो उस ईमेल को क्या करते हैं वो लोग 1 से 2 करोड़ ईमेल जमा कर लेता है वो लोग, और उसमें से छाँटता है। आजकल क्या होता है बहुत सारे ऐसे पब्लिक होते हैं जो कि फेक ईमेल का जो है टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वेबसाइट लॉगिन करना है तो वो लोग टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो उसको भी छानना पड़ता है क्योंकि वो लोग को मेहनत लगता है कि ईमेल तो ले लिए, ईमेल लेने के बाद उसको पता भी करना है कि भाई कितने ईमेल एक्टिव है और कितने जो है डिसेबल है। तो उसको पता करने के लिए ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है वो लोग पता करते हैं, और उसके बाद जितने भी ईमेल होते हैं एक्टिव ईमेल, तो उसमें से ये देखते हैं कि भाई ये ईमेल जो है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। जो ईमेल होते हैं वो कैटेगरी कौन-सा है, मोबाइल कैटेगरी का, बहुत सारे ऐसे होते हैं, फ़िल्म देखते हैं, वहाँ पे ईमेल आईडी जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे जितने भी ईमेल आईडी डाले गए हैं, वो सारे फ़िल्मी दुनिया से हैं, मतलब कि फ़िल्म देखने वाले बंदे सब हैं। अगर उसको एडवर्टाइज़ बताया जाए कि इस वेबसाइट पे आपको ₹10 में ये फ़िल्म मिल जाएगा, तो बंदा वो क्लिक करके वहाँ पे जाएगा ज़रूर। अगर उसको ईमेल ये चीज़ आ जाए कि भाई ₹10 में ये लॉगिन करिए, हम आपको कैशबैक फ्री दे रहे हैं और 1 महीने के लिए आपको फ्री दे रहे हैं कि आप ये वेबसाइट पे जाके आप ये लॉगिन करेंगे, तो आपको ये चीज़ फ्री मिलेगा। तो बंदा क्या करता है, वो ईमेल का अगर खोलता है, अगर उसको दिखाई देता है कि ये 1 महीने के लिए फ्री दे रहा है, उसके बाद ₹10 महीना ले रहा है, तो वो बंदा क्लिक करके वहाँ से ज़रूर जाएगा वहाँ तक। तो इसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, यानी कि ईमेल जमा करने के बाद जो बंदा इंटरेस्टेड है जिस चीज़ में, उसको मेल भेजा जाता है, और वो ईमेल जो जो जमा किया है, वो लोग क्या करते हैं उसको वो कंपनी को भेज देते हैं कि भाई जो इंटरेस्टेड है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स क्या करेगा, अगर नेटफ्लिक्स को ईमेल चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, वो खरीद लेता है कि कंपनी ऐसे बहुत सारे ईमेल जमा करने वाली कंपनी होती है, जो कि उसको बोलता है कि भाई जो फ़िल्मी दुनिया का बंदा सब है, जो फ़िल्म में इंटरेस्ट रखता है, उसका ईमेल हमें दो। तो वो लोग क्या करता है, ईमेल का दाम लगा करके जितने भी कीमत का होता है, वो उसको पैसे दे देता है। उसके बाद वहाँ से 2 करोड़ 3 करोड़ ईमेल ले लेता है। वहाँ से वो लोग मेल करता है। मेल करता है कि भाई यहाँ पे ये फ्री चल रहा है, अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ईमेल मार्केटिंग उसी को कहा जाता है कि जो आपका ईमेल जो होता है वो कंपनी बाय कंपनी जो है बिकता हुआ चला जाता है। हर किसी के पास आपका मेल चला जाता है। क्योंकि आपने कहीं लॉगिन किया है, इधर लॉगिन, उधर लॉगिन, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया है। वो लोग क्या करते हैं, उस ईमेल को जमा करके बेच डालते हैं। तो वहाँ से वो लोग पैसा कमा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है फ़ोन नंबर। ये जो फ़ोन नंबर होते हैं, तो फ़ोन नंबर में भी सेम ही कहानी होता है। फ़ोन नंबर में होता क्या है कि अगर आपने किसी को फ़ोन जो है कहीं पे भी ओटीपी आपने मँगाया, फ़ोन नंबर किसी को कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओटीपी खोज रहा है, फ़ोन नंबर खोज रहा है, ओटीपी खोज रहा है, तो आप वहाँ पे लॉगिन होते हैं। दूसरे तरीके पहला तरीका तो ये है कि आपने कहीं लॉगिन किया, वहाँ पे फ़ोन नंबर आपका चला गया, उसके बाद ऐसे बहुत सारी जगह आजकल फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वहाँ पे लॉगिन करते हैं, आप फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो वो फ़ोन नंबर क्या होता है कि वो दूसरों को वो लोग सेल कर देते हैं। उसके बाद वो लोग कंपनी क्या करती है, एसएमएस के ज़रिए से आपको जो है मैसेज करती है, कॉल करती है, भाई आप क्रेडिट कार्ड ले लो। आपको मैसेज भेज देता है, एसएमएस भेज देते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिलता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, 10% छूट, 20% इस तरह का जो है आपको मेल भेजा जाता है और आपको एसएमएस किया जाता है ताकि आप उसका क्रेडिट कार्ड ले लो, एसएमएस डाउनलोड करवा लो। या फिर ऐसे हिंदू लोग जो होते हैं उन लोगों को तो बाबा का मैसेज आता है, उन्हें मतलब कि जो है बाबा से मिलना है तो ये टाइम है, ये टाइम है, रोगियों से मिलना है तो ये टाइम है। ऐसे रोगियों वाले को तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। हिंदू में खास करके ये सब बहुत ज्यादा होता है।
तो वो लोग सेलेक्ट भी करते हैं कि कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान है। इस तरह से ये मतलब एक तरह से ट्रैकिंग है, लोगों को ट्रैक करके हिंदू मुस्लिम जितने भी सिख ईसाई है, इन सभी के नंबर को अलग अलग हिस्से में बांट करके उसको पता करते हैं, मैसेज करके पता करते हैं कि कौन सा बंदा है, ये जो बंदा चलाने वाला फोन है या इसका जिसका फोन नंबर है वो कौन है, हिंदू है या मुसलमान है। तो उस तरह से उसको मैसेज किया जाता है ताकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर जैसे मान लो अगर भजन का मैसेज गया या भजन का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर मुसलमान को भेजेगा तो क्या वो सब्सक्राइब करेगा? यानी कि बोलेगा कि भाई भजन सुनिए आप, 10 रुपए में आपको भजन जो है सुनने को मिल रहा है, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो मुसलमान को आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग जो कंपनी होती है वो लोग अच्छे से देखते हैं कि ये नंबर जो है ये किसका है, मुसलमान का या हिंदू का है या फिर सिख का, ईसाई का। उसी तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है। तो मुसलमान का होगा तो मुसलमान का की तरह से मैसेज करेगा वो लोग, हिंदू का होगा तो हिंदू की तरह से मैसेज करेगा, सिख का होगा तो सिख की तरह। इस तरह से जो है मैसेज किया जा रहा है। अब ये नंबर में भी बहुत भेदभाव है, मतलब कि वो लोग ट्रैक करके वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के वो लोग देखते हैं कि ये किस तरह से ये काम करता है, ये जो बंदा है कहाँ कहाँ जा रहा है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। आजकल तो बहुत आसान हो गया है लोगों को ट्रैक करना, क्योंकि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आए। जब से यूपीआई आया है तब से मतलब लोग ट्रैक ही हो रहे हैं। कहीं भी गया फोन पे, गूगल पे, स्कैन क्यूआर कोड जो है स्कैन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ट्रैक हो रहे हैं। कैसे ट्रैक हो रहे हैं हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपका ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, उसके बाद आपने 2 किलोमीटर गए, वहां से आप पेट्रोल पंप है, यहाँ से आपने पेट्रोल डलाया, उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर पे आप कोई सा भी जो है किराना स्टोर है मान लीजिए, ठीक है, किराना स्टोर है या कुछ भी है, आप दुकान गए, वहां पे कुछ गुटखा उटखा लिए या कुछ भी लिए आप, या राशन लिए, वहां पे आपने गूगल पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरी जगह गए, यहाँ पे आप कुछ ने राशन वासन या कुछ भी आपने लिया, उसके बाद वहां पे आपने पेमेंट कर दिया, गूगल पे, फोन पे कर दिया। तो यहाँ ट्रैक करो, यानी कि आपके जो आसपास जितने भी चीज है आपको किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये जो क्यूआर कोड या फोन नंबर या ये सारे चीज जो आपने डाल रहे हैं अपने फोन नंबर में, तो ये क्या है, आप एक तरह से ट्रैक हो चुके हैं कि आपका घर इतने दूर में है, आपका जो हाउस है ये इतने ये एरिया में है। अब वो बंदा क्या करेगा, वो कंपनी पता कर सकता है बहुत आसानी से आपको कि जो उसका रजिस्ट्रेशन है, यानी जिसको आपने पेमेंट किया वो मर्चेंट होता है। मर्चेंट जो होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है फुल्ली रजिस्ट्रेशन होता है, यानी उसके घर पे आके चेक करके जाता है कंपनी की ये बंदा को मर्चेंट आईडी देना है, क्योंकि उसके पास मर्चेंट आईडी होता है। तो मर्चेंट आईडी देने के लिए घर पे आके चेक करके जाना जरूरी होता है। तो आपने जिसे पेमेंट किया वो वेरीफाई बंदा है, यानी कि उसके घर पे आके मतलब चेक करके गया। तो आप यहाँ पे ट्रैक हो चुके हैं कि यहाँ पे आपने इसको पेमेंट किया। अगर कल हो के आप कोई भी चीज लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक तरह से लोन ले लिया, या ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे कोई लोन ले लिया या फिर ऐसे बहुत सारे लोन के ऊपर ही चलते हैं। तो आपने उस कंपनी के, जैसे आपने पेटीएम हो, गूगल पे हो, या ऐसे कोई भी कंपनी से आपने लोन लिया, उसके बाद जो है आप उसका पेमेंट नहीं किए, तो आपको ढूंढना बहुत आसान है। ढूंढना कैसे आसान है बताइए। आपने पेमेंट किया, आपने जो पेमेंट किया है वो क्या है, किराना स्टोर में पेमेंट किया, आपके आसपास पेट्रोल पंप पे पेमेंट किया, आपने जो है मछली मार्केटिंग या मर्चेंट मार्केट या फिर आपके आसपास जो मार्केट है वहां पे आपने पेमेंट किया। यानी आपके 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में, यानी 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आपने ये सब पेमेंट करने के बाद जो है आप ये ट्रैक में आ चुके हैं। वो बंदा क्या करेगा, ये सीधा ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन है इसका दुकान, तो वहां पे वो बंदा आएगा, पूछेगा ये बंदा जो है ये बंदा कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि वो उसको पता होगा कि आपने अपने आसपास जब पेमेंट किया है, आपका जो फोटो ला करके आपको बताएगा, कोई भी अगर आपको बताता है तो वो बंदा बहुत ही आसानी से कह देगा कि इसका घर यहाँ पे है।